साइज सरकार के 1 साल होने पर अब सरकार महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। 13 दिसंबर को सरकार जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। साइज सरकार ने 1 साल और रिपोर्ट कार्ड पर अब जो तैयार किया है उस पर सियासत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर निशाना साधा है। केवल 2 ही चीज भाजपा के रिपोर्ट कार्ड में होगी। पहला 3100 रुपए धान खरीदी का मुद्दा, जिसमें अव्यवस्थाएं हैं। दूसरा महतारी वंदन योजना, जिसकी राशि कई महिलाओं को अभी तक नहीं मिल रही है, खातों में नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा नवविवाहित महिलाएं जो हैं योजना से जुड़ नहीं पा रही हैं। रिपोर्ट कार्ड में सरकार के पास कुछ नहीं है बताने को। तो भूपेश बघेल ये सीधा सीधा सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। साइज सरकार के 1 साल कितने बेमिसाल हैं, सरकार को बताना चाहिए। जो योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही है उसका भी जवाब देना चाहिए। भूपेश बघेल यही पूछ रहे हैं। तो 13 दिसंबर को सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। उससे पहले सियासत देखने को मिल रही है, सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। साइज सरकार के 1 साल पूरा होने पर यह रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। भूपेश बघेल सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड में 2 ही चीज हैं। वो 3100 में खरीदी जो पूरी अव्यवस्था चल रही है, पेमेंट हो नहीं रहा है। नकदी देने की बात कही थी, 3100 रुपये नकदी पंचायत में एक मुश्त देंगे, वो तो हो नहीं रहा है। दूसरा महतारी वंदन योजना है। महतारी वंदन योजना में आप देख लें कि जो अब नहीं भी आता है, इस योजना लॉन्च होने के बाद जिसकी शादी हुई तो उसको क्या मिल रहा है? उसका नाम पोर्टल में जुड़ रहे। पोर्टल एक बार बंद हुआ तो उसके बाद चालू ही नहीं हो रहा है। जो छूट गए, जो नए हैं उसको भी जोड़ने का काम नहीं हो रहा है। ये भी चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव, उसके बाद बहुत सारी क्षति होगी। तो 13 दिसंबर को सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट कार्ड पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। 1 साल पर सियासत अपार देखने को मिल रही है। संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। शिवम, साइज सरकार अपने 1 साल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। जो उपलब्धियां सरकार की हैं जनता के बीच रखा जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले सियासत भी इस पर देखने को मिल रही है। भूपेश बघेल सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि जो योजनाएं आप चला रहे हैं उनका तो लाभ जनता को मिल ही नहीं रहा है। जो वादे आपने किए थे वो तो पूरे हुए ही नहीं हैं। जी बिल्कुल, देखिए पिछले साल 3 दिसंबर वो दिन था जब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे और रिजल्ट सत्ता परिवर्तन के रिजल्ट थे। उसके बाद 10 तारीख को सीएम विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग गई, वो मुख्यमंत्री बन गए। 13 दिसंबर को उनकी जो शपथ ग्रहण है वो हो चुका था और उसके बाद आज फिर से 1 साल पूरा होने जा रहा है और 13 तारीख से बीजेपी संगठन और सरकार सुशासन के 1 साल मनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस दौरान बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज में एक बड़ा जो है सभा होगी और उसी जो सभा है उसमें कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट कार्ड पेश की जाएगी जो पूरे विष्णुदेव के शासन के सरकार के 12 महीनों को दर्शाएंगे कि इन 12 महीने में किस तरीके के काम छत्तीसगढ़ में हुए हैं। मोदी सरकार में जो गारंटियां थी वो उन गारंटियों को लगभग पूरी कर दी गई। ये भी रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा और तमाम वो योजनाएं, वो क्रियान्वयन जो हुए हैं, जो चीज़ें छत्तीसगढ़ में हुई हैं, वो तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट कार्ड में रहेंगी और इसके साथ साथ आने वाले समय में किस तरीके से राज आगे बढ़ेगा उस चीज़ को लेकर भी इस रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जाएगा। ये रिपोर्ट कार्ड जेपी नड्डा ही जारी करेंगे, उसी दिन जारी करेंगे जिस दिन विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब इसी बीच पे इसी पूरी मुद्दे पे, इस पूरे रिपोर्ट कार्ड पे सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिन से लगातार जो एक बीजेपी का जो एक लक्ष्य है कि 13 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक एक विजय दिवस मनाया जाएगा,
पर्व मनाया जाएगा, विजय पर्व मनाया जाएगा, रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा। इसमें कांग्रेस जो है पुराने मुद्दों को लेकर के जो पूरे 12 महीनों में कांग्रेस ने उठाए हैं, वो चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो या हाल ही में चल रहे जो धान खरीदी का मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने के लिए तमाम बयानबाजियां कर रही है कि इस रिपोर्ट कार्ड में आखिर क्या रहेगा। जो 12 महीनों की सरकार में जो कानून जो हुआ है, जो कानून व्यवस्था ठप पड़ गई है, क्या वो रिपोर्ट कार्ड में शामिल करेंगे, या फिर जो महतारी वंदन योजना को लेकर के तमाम आरोप हैं क्या उन्हें शामिल किया जाएगा, या फिर जो धान खरीदी को लेकर के अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं क्या वो इस रिपोर्ट कार्ड में शामिल रहेंगे। और वहीं बीजेपी का पूरा जो कहना है पूरी उपलब्धियों को लेकर के कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार गई है उसका अभी 1 साल पूरा हो जाएगा 13 दिसंबर को, और इसी दौरान जो है बीजेपी एक बड़ा जो है कार्यक्रम करेगी। प्रदेश व्यापी ये कार्यक्रम होंगे, प्रदेश के हर जिले में ऐसे कार्यक्रम होंगे जो सुशासन को दर्शाएंगे, चाहे वो मोदी की गारंटी पूरी करने के वादे हों या फिर जो सरकार महतारी वंदन योजना को लेकर के जो वादे किए थे, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो वादे किए थे, भ्रष्टाचार को लेकर के जो वादे किए थे कि भ्रष्टाचार पूरी तरीके से रुक जाएगा, युवाओं के साथ जो पूरा एक न्याय करने का जो सिलसिला करने का वादा किया था, तो ये सभी चीज़ें जो है रिपोर्ट कार्ड में सामने रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी इस वक्त यही है कि सियासत को लेकर के छत्तीसगढ़ की सियासी धरती में इस वक्त जो है रिपोर्ट कार्ड की चर्चा ही सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। चाहे बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेता हों या बीजेपी के दिग्गज नेता हों, तमाम लोग जो है रिपोर्ट कार्ड को हाशिए पर रख करके उस पर बयानबाजी ज़्यादा कर रहे हैं सोनू, और इसी चीज़ को लेकर के अभी प्रदेश की सियासत भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, धान खरीदी फिलहाल चल रही है, लेकिन प्रदेश में जो अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है अलग अलग धान खरीदी केंद्रों पर, उसको भी कांग्रेस मुद्दा बना रही है। तो इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है धान खरीदी को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कई जगह पर बारदानों की कमी है। दूसरी बात ये कि मौसम खराब होने की वजह से धान खरीदी भी प्रभावित हुई, धान का उठाव समय पर नहीं हो पा रहा है, किसान भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। अलग अलग जिलों से खरीदी केंद्रों से इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए धान खरीदी का सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त बनाती है वो विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस है, जो 3 दिसंबर को भी धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चला चुकी है, और आज 10 दिसंबर को एक बड़ा जो आंदोलन है, जो एक बड़ा प्रदेशव्यापी प्रदर्शन है वो ब्लॉक में किया गया है, और सरकार को घेरने के लिए हर प्रयास किया गया है, चाहे वो किसानों को टोकन न मिलने की बात हो इसी धान खरीदी के लिए, और जो बारदाने की कमी हो, या फिर जो अधिकारी जो लापरवाही बरत रहे हैं उसको लेकर के, तमाम आरोपों को लेकर के धान खरीदी का एक बड़ा विषय बना करके, बड़ा मुद्दा बना करके कांग्रेस जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं सरकार के पक्ष से जब जवाब आता है तो उसमें साफ साफ तौर पर यही कहा जाता है कि जो धान खरीदी केंद्र चलो अभियान हो या फिर जो प्रदर्शन हो, उसको लेकर के सीएम विष्णुदेव साय ने भी ये साफ किया था कि कांग्रेस को धान खरीदी केंद्र जाना चाहिए, वहां की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए कि किस तरीके से उनके शासनकाल के इतर अभी जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो धान खरीदी की बेहतर व्यवस्थाएं हुई हैं, किसान आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आने के बाद हुआ है। तो धान खरीदी को लेकर के बड़े समय से जो सियासत चल रही थी, और हर साल जो सियासत देखने को मिलती है सोनू, उसमें धान खरीदी सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और किसानों को लेकर के इस चीज़ को लेकर के ये कहा जाता है कि किसान ही हमेशा जो सियासत है उसके मुख्य केंद्र में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं धान खरीदी हो या किसानों की समस्याएं हो या किसानों की बेहतरी हो, ये हमेशा सियासत का मुद्दा रहता है, और आज भी यही देखा जा रहा है। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। तो सरकार के 1 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, लेकिन उस पर भी सवाल कांग्रेस उठा रही है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए।